बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और ये एक्स स्क्र 7x² में फिर वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 और 2x² प्लस 5 वाई स्क्र इज इक्वल टू 7। तो ये दो इक्वेशन है और इनको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें या तो हमें एक्स स्क्र ख़त्म करना पड़ेगा या फिर वाई स्क्र ख़त्म करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्र वाई स्क्र ख़त्म करने के लिए हमें इनके कोफिशेंट एक जैसे होने चाहिए। कोफिशेंट एक जैसे करने के लिए हमें ये जो इक्वेशन है इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी 15 वाई स्क्र, और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी बन जाएगा 15 वाई स्क्र। तो इस तरह फिर दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो फिर दोनों वाई स्क्र कैंसिल हो जाएंगी और एक्स की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी और फिर हमारी जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी और वाई की भी। तो चले फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो एंड इक्वेशन 2 बाय 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें एंड एडिंग, और इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। तो ये 7x² माइनस 3y² 7x² माइनस 3y², इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। अच्छा तो ये बन जाएगा 35x² माइनस 15y² इज इक्वल टू 20। तो यहीं पर हम अच्छा चले ये अब हम कर लेते हैं इक्वेशन 3। तो अब इक्वेशन 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से। 3 इंटू 2x² प्लस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये बनेगा 3 2 6 x² प्लस 15 y² इज इक्वल टू 21। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ये बाय एडिंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। तो ये एडिंग वगैरह जो दोबारा एक और स्टेप हम कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं, यहाँ से रेज कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो 3 हमारी क्या है 15x² माइनस 15 35x² माइनस 15y² इज इक्वल टू 20। तो इसके बाद 4 जो है वो क्या है 6x² प्लस 15y² इज इक्वल टू 21। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 41x² और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, इज इक्वल टू 41 के। तो यहाँ पर 41x² हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 41 के, और x² जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 41, और वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। x² हमारा किसके इक्वल है 1 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस तरह से जो x है वो हमारा इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 के। तो अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। व्हेन
x इज इक्वल टू +1। तो अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लें। तो इक्वेशन 1 में से पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4। तो 7 इंटू x² जो है ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3y² इज इक्वल टू 4। ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 माइनस 3y² इज इक्वल टू 4। इसी को ही हम आगे लेकर चलते हैं। तो ये 3 माइनस 3y² इज इक्वल टू 4 और ये माइनस 3 है, माइनस है, ये +7 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, -7। तो -3y² इज इक्वल टू -3 के 4 -7 -3 क्या आ जाएगा, तो y² इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई -3। तो ये भी किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो इधर भी स्क्वायर रूट लें और इधर भी स्क्वायर रूट लें, तो y हमारा किसके इक्वल आएगा, +-1 के। इसी तरह से बेटा जब इसमें x इज इक्वल टू 1 रखा है, x इज इक्वल टू -1 भी रखेंगे तो फिर भी चूंकि ये x का स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से वो -1 का भी बिहेवियर वही होगा जो कि +1 का है, क्योंकि स्क्वायर जो है वो माइनस को प्लस कर देगा। इसलिए -1 रखने से भी हमारा वही आंसर आएगा जो कि +1 रखने से आया है। इसलिए x की वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी +-1 +-1 और y की भी +-1 नहीं आएंगी। और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें x² + 2y² इज इक्वल टू 3 और x² दूसरी इक्वेशन है हमारी x² + 4xy - 5y² इज इक्वल टू 0 के। तो अब इसमें हमने जो ऊपर जो भी मेथड की है उनमें से कोई भी इस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको अब हमने क्या करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके हमने फैक्टर बनाने हैं और इसको फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें सेकंड इक्वेशन की, तो ये x² और +5xy - xy - 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखें तो इनमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लें तो x + 5y माइनस इसमें से भी इसमें y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लें तो x माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, +5y इज इक्वल टू 0 के। तो अब x + 5y कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लें तो बाकी x माइनस y हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू 0 के। तो अब यहाँ से x + 5y इज इक्वल टू 0 के और x माइनस y इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -5y और यहाँ से हमारे x किसके इक्वल आ जाएगा, y के। तो अब पहले हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू y
इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की जगह पर या x की जगह पर y, चले हम दोनों इक्वल ही हैं तो हम y की जगह पर x पुट करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x स्क्वायर प्लस 2y की जगह भी x आएगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के। तो x स्क्वायर किसके इक्वल, 3 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट। तो x जो है वो हमारा यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1 के। अब हम यहाँ पर लाइन थोड़ी सीधी लगा लें। अच्छा, पुटिंग x इज इक्वल टू -5y, x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आप भी देनी है, x इज इक्वल टू -5y इन इक्वेशन 1। अब -5y पुट करें, अब x की जगह पर चले पुट कर ले। अब क्या है कि x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो अब x की जगह पर -5y का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के। तो ये 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के, और y स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3/27 के। तो यहाँ इधर भी स्क्वायर रूट लें, सॉरी 1 3 3, 3 9 27। तो स्क्वायर रूट अब हम नीचे जाकर लेते हैं। तो y स्क्वायर जो है, y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1/9 के। अब इधर भी स्क्वायर रूट लें और इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो y जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1/3 के। अच्छा, अब बेटा इस इक्वेशन में देखें तो इसमें तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के आया, और x और y जो हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, x और y दोनों इक्वल हैं, लिहाजा जो y है वो भी किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 1 के। और ये जो है ये हमारी x इज इक्वल टू -5y है। तो चले मैं कोशिश करता हूँ कि ये इसी पेज पे ही कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ी सी स्पेस जो है वो हमारे पास नीचे मौजूद है। तो यहाँ से ये दूसरा जो हमारा पार्ट है इसमें x किसके इक्वल था, इसमें x था, x इज इक्वल टू -5y के। अब y की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है। तो x जो है वो किसके इक्वल होगा, -5। अब एक दफ़ा हम प्लस रखते हैं और एक दफ़ा माइनस रखें तो फिर भी वही आती है। तो y जो है, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो वो है हमारे प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/3 है। अब ये माइनस है तो माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो -1/3 5/3 आ जाएगा। और -5 जो है जब ये -1/3 के साथ मल्टीप्लाई, बेसिकली यहाँ से दो आंसर आएंगे, लेकिन सिर्फ ये है कि हम इकट्ठा लिख रहे हैं और अब माशाल्लाह काफ़ी मेच्योर हो गया और ये बातें आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये आंसर जो है बेसिकली यहाँ पर दो है। -5 को जब +1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5/3, और -5 को जब -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +1/3।
3, सॉरी 5/3। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा ±5/3। इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर इस हिस्से से बनेगा, इस हिस्से से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा ±1, और दूसरा भी y भी ±1। तो ये बेसिकली एक ऑर्डर पेयर, यहाँ से हम +1, ये +1 -1 +1 और +1, -1 +1 -1 और -1, 4 ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो दूसरा जो इस हिस्से से हमारे पास बनता है, तो इसमें हमारा जो x है, x को हमेशा पहले लिखना है। बेशक हमने y को पहले फाइंड किया है, लेकिन लिखना हमने पहले x को ही है। तो ये ±5/3 ±1/3। तो इस तरह से ये हमारे आंसर आ जाएंगे। यानी इसमें हमारे ऑर्डर पेयर 4 यहाँ से बनेंगे, और 4 जो ऑर्डर पेयर है वो यहाँ से बनेंगे। वो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। +1, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, तो यानी +1 +1 +1 -1। अब यहाँ से -1 ले, तो उसके साथ -1 +1 -1 और -1। इसी तरह से यहाँ से भी +5/3 और +1/3, +5/3 -1/3, -5/3 तो +1/3, -5/3 तो -1/3। तो इस तरह से 4 ऑर्डर पेयर जो हैं वो इधर से बन जाएंगे, और 4 ही हमारे ऑर्डर पेयर बेसिकली यहाँ से बनते हैं। इतना भी आप लिख दें तो आपका आंसर ठीक है। थोड़ा वो तो मैंने समझाने के लिए किया है, अगर वो लिख भी देते हैं तो वो भी ठीक है। इस तरह लिख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 मैंने कर लिए थे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। तो ये दोबारा से जो मैंने क्वेश्चन किए हैं यहीं से आपको समझा देता हूँ, और उम्मीद है कि आपको यहाँ से सारी समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें दो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास है 3x² - y² = 26 के, और दूसरी है 3x² - 5xy - 12y² = 0 के। अब ये जो इक्वेशन है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो इसके मुख्तलिफ पेयर बनाएंगे, तो ये 4 और 9 ऐसा एक पेयर होगा जिससे हम इसके मिड एक जो है वो कर सकते हैं। 3x² और इसकी इधर आ जाएगा 9xy और +4xy - 12y² = 0। तो इधर 3x कॉमन लेंगे और x - 3y आ जाएगा, +4y कॉमन लेंगे तो इधर x - 3y = 0। अब इन दोनों में से x - 3y कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा 3x + 4y = 0। तो यहाँ से 3x - 3y = 0, या -3y है, इसे हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो x = 3y। तो ये 3x + 4y = 0, यहाँ से 3x = -4y आ जाएगा, x = -4y/3 आ जाएगा। इस तरह से x की यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x = 3y और x = -4y/3। अब पहली जो वैल्यू है x की, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग x = 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहाँ ये हमारी, और इसमें 3x² - y² = 26, और इसमें x की जगह पर हम 3y पुट करते हैं। 3 × 3y² - y² = 26। तो ये 3y का स्क्वायर लेंगे, ये 9y² आ जाएगा। अब इस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 27y² - y² = 26। अब 27y² और y² इन दोनों को माइनस करेंगे, 26y² आ जाएगा = 26। अब ये 26y² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा तो y² = 1 आ जाएगा। इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y आ जाएगा +-1। अब x किसके इक्वल 3y, और x = 3, y की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास आई है +-1। तो y की जगह पर +-1 पुट करें तो ये आ जाएगा +-3।
तो इस तरह से ये हमारे पास है आंसर, ये इससे आएगा, ये इस एक पार्ट से। यहाँ पर एक्स के हमारे ये मैंने लिखा हुआ है 1 और 2, दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा +-3 और +-1, और इस तरह से ये ऑर्डर पेयर बेसिकली 4 हैं, वो 4 मैंने ये नीचे लिख दिए हैं। यानी एक दफ़ा +3 +1 +3 -1 -3 +1 -3 और -1, ये इस तरह से 4 हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब ये हम दूसरी एक्स की वैल्यू लेंगे और इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इस इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हम देखते हैं कि इसका फिर हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इस तरह से x हमारा बेटा किसके इक्वल आ गया था, x हमारा आया था x इक्वल टू -4y/3, और इक्वेशन 1 ये थी, और उसे हम दोबारा इधर लिख लेते हैं 3x² - y² इज इक्वल टू 26। अब x की जगह पर हम ये पुट करते हैं -4y/3, तो 3 इंटू -4y/3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 3 आएगा, -4 का स्क्वायर हम जब लेंगे तो वो 16 आ जाएगा, y का स्क्वायर y² ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर है 9, और ये -y² इज इक्वल टू 26 उसी तरह से आ जाएगा। इसके बाद ये 1 3 3 3 3 आर 9, तो यहाँ से 16y²/3 आ जाएगा, -y² इज इक्वल टू 26। अब ये जो हिस्सा इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका क्या आएगा 3, तो यहाँ पर 16y² आ जाएगा, माइनस यहाँ से 3y² आ जाएगा इज इक्वल टू 26। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 13y² इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 13 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 13, 1 13 13 2 26, तो y² किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा +-6 का स्क्वायर रूट। तो अब x हमारा किसके इक्वल था, x हमारा यहाँ पर इक्वल था, ये देख लें कि x इज इक्वल टू -4y/3, तो ये y की तो वैल्यू आ गई, अब x की फाइंड करनी है, तो x के पीछे हमारा ये इक्वल था -4y/3, तो -4 इधर ही रहेगा और y की जगह पर +-6 का स्क्वायर रूट ओवर 3 हम पुट करेंगे। ये 4 जो है ये 6 का स्क्वायर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस जो है ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा जो हमने नीचे लिख लिया, और माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस होगा, वो हमने ऊपर लिख लिया। तो इस तरह से ये दोनों साइंस को चेंज कर देगा, लेकिन वहाँ पर जो पहले भी प्लस माइनस था अब दोबारा वहाँ पर होगा प्लस माइनस ही। इस तरह से जो x की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी +-4 इंटू 6 स्क्वायर रूट ओवर 3 और +-6 का स्क्वायर रूट। तो पहले जो x की वैल्यू हमने ली थी उससे हमारे पास ये आंसर आए थे, और इससे हमारे पास ये आंसर आए हैं, इन सब को हम इकट्ठा लिख लेंगे, तो इस तरह से ये हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा, और इसका यही आंसर है। बिस्मिल्लाह। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। क्वेश्चन 12 भी पहले बेसिकली मैंने कर लिया था, लेकिन एंड पर वो रिकॉर्डिंग का मसला बन गया जिसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी, तो चले मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक x² + xy इज इक्वल टू 5, एक y² + xy इज इक्वल टू 3। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि ये दोनों जो है कांस्टेंट हमारे एंड पर लिखे हुए हैं, इनको हमने इक्वल करना है, एक जैसा करना है। इनको एक जैसा करने के लिए जो इक्वेशन 1 है इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 जो है उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 है, इक्वेशन 2/5। तो ये इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया। तो जब इधर भी मल्टीप्लाई किया इधर भी मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाइंग 5 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, इधर बेशक हम लिख लेना है, एंड सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड सब्ट्रैक्टिंग।
अब सब्सट्रैक्ट करना है तो ये 3x स्क्र आ जाएगा और -5y² और -5y² आ जाएगा। और ये दोनों सिमिलर है क्योंकि ये तो डिफरेंट थी, ये प्लस माइनस नहीं हो सकती थी, और सिमिलर टर्म्स जो है वो प्लस माइनस हो सकती हैं। तो ये +3 और -5 है, इसका -2 आ जाएगा xy, और ये कैंसिल होकर इस तरह हमारे पास है 0 आ जाएगा। अब 3x² को हम शुरू में रख लेते हैं और -5y को हम एंड पर ले जाते हैं और -2xy को मिडल में ले आते हैं। अब इसको हम फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पर फैक्टर इसके बनेंगे 5 और 3। 5 और 3 बनेंगे तो 3x² -5xy प्लस 3xy -5y² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों में से हमें x कॉमन आ रहा है और इनमें से हमारे पास y कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर बचेगा 3x -5 है, और जब यहाँ से y कॉमन लेंगे तो इधर भी हमारे पास बचेगा 3x -5y। तो ये 3x -5y जो है ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और x + y ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास दो पार्ट बन जाएंगे, एक पार्ट 1 ये है, दूसरा पार्ट 2 ये है। अगर हम पार्ट 1 2 जो है इसको पहले ले लें तो पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया, x + y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू -y के। तो अब ये x इज इक्वल टू -y जो है, पुटिंग x इज इक्वल टू -y इन इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसमें x की जगह पर -y हमने पुट करना है, तो ये x है, x की जगह पर -y² आ जाएगा। और आगे जो है ये xy है, तो x की जगह पर इधर क्या ये x है, और इस x की जगह पर -y आ जाएगा, और ये y उसी तरह से आ जाएगा। अब ये -y² जब देंगे तो +y² हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो y² आ जाएगा इज इक्वल टू 5। तो ये y + y² और -y² कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 5, और 0 तो 5 के इक्वल हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसलिए इसका आगे कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं जो कि हमारा यहाँ पर जिसको पार्ट 1 का नाम दिया हुआ है, ये है 3x - 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x जो है वो ये -5y है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा +5y, और x है इधर, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर जो 3 आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5y/3 आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा यहाँ से आंसर क्या आता है। अच्छा, तो हमारा क्या आया था, x इज इक्वल टू 5y/3, और इक्वेशन 1 हमारी ये थी x² + xy इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर x आ रहा है, वहाँ पर हम 5y/3, इधर भी 5y/3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये x की जगह पर भी 5y/3 आ जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस ये 5 और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये y और y इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा, बाकी 5/3 उसी तरह से इज इक्वल टू 5। यहाँ से इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इतने हिस्से का इनका एलसीएम 9 आ रहा है, तो इधर आ जाएगा 25y², इधर आ जाएगा 15y² और 9 इज इक्वल टू 5। तो 25 और 15 इनको ऐड करेंगे तो 40y² आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 40 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इनको जब सिंपलीफाई करेंगे तो y² हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 9/8 के। अब इनका हम स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लें और इधर भी स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा +-3 का 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर रूट 2 × 2 का स्क्वायर रूट। ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो इस तरह से x जो है वो जब y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, तो x की वैल्यू निकालते हैं। x हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 5y/3, तो x इज इक्वल टू 5y/3, अब y की जगह पर हम पुट करते हैं +-3/2 × 2 का स्क्वायर रूट। ये 3 जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा,
और इस तरह से हमारे पास प्लस माइनस 5/2 का स्क्वायर। इधर से हमारे पास 5 बचेगा और इधर से हमारे पास प्लस माइनस नीचे जो है वो नॉमिनेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से यहाँ पर प्लस माइनस 5 और 2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक हमारा जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि x की वैल्यू हमने पहले पुट करनी होती है तो x की पहले रखेंगे प्लस माइनस 5 × 2 का स्क्वायर रूट, और y की वैल्यू जो है वो हमने बाद में रखनी है। y की वैल्यू ये हमारे पास, तो इसे बाद में रखें प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से चूँकि पहला तो वो सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं था, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका सिर्फ हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमारे पास दो इक्वेशन है, एक x² - 2xy = 7, एक xy + 3y² = 2। तो इसमें हमने ये जो हमारे कांस्टेंट है इनको हमने एक जैसा करना है। तो एक जैसा करने के लिए ये किस वक्त हो सकते हैं, जब ये इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 जो है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें। तो ये चीज़ हम इधर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 7 and subtracting और फिर इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये 2x² हो जाएगा हमारे पास, 2x² और ये -4xy = ये क्या हो जाएगा 14। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y², ये जो इसको पहले हम लिख लेते हैं, तो ये 6 किससे मल्टीप्लाई करना, 7 से, 7 3 are 21 y² और ये इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7xy और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 14 के। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले साइन हमें चेंज करने पड़ेंगे। साइन जब चेंज करेंगे तो ये चूँकि डिफरेंट टर्म सिमिलर नहीं है, आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती, तो 2x² उसी तरह से आ जाएगा और -21y² ये भी उसी तरह से आ जाएगा। अब ये चूँकि सिमिलर टर्म्स है ये आपस में हो सकती हैं प्लस माइनस, ये -4 और -7 है, इसका आंसर आ जाएगा -7 और 11xy = ये +14 और -14 में से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा स्ट्रेट करके लिखते हैं, 2x² - 11xy को हम सेंटर में ले आते हैं, -21y² = 0। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन हम इसको हल करते हैं, तो ये 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाएगा। 42 के हम इसके पेयर बनाते हैं फैक्टर्स के, एक 1 और 42, तो ये भी नहीं होता। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, 2 से जब 42 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 2 are 4, 21, तो हमने 11 लेकर आना है। इससे भी 11 नहीं आता, इससे भी 11 नहीं आता। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और 1 3 is 3 और 3 4 are 12, 1 3 3 4 are 12, सॉरी 3 4 are 12। तो ये पेयर है जिससे हमारे पास 11 आ जाता है। 14 में से 3 को माइनस करें तो 11 आ जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे 2x² माइनस, अब चूँकि हमने माइनस लेकर आना है इसलिए जो बड़ी रकम है उसके साथ है, जो ज़्यादा बड़ा डिजिट है उसके साथ हम माइनस लिखेंगे। तो 14 के साथ हम माइनस लिखते हैं, -14
एक्स वाई और प्लस 3 एक्स वाई माइनस 21 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7y आ जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास 3y कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इधर चले जाते हैं आगे इसी पेज पर। तो अब x माइनस 7y कॉमन आ रहा है, x माइनस 7y इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 7y ये भी 0 के इक्वल आएगा और 2x प्लस 3y ये भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x जो है वो हमारा किसके इक्वल है, 7y के, और यहाँ से x जो है उसकी वैल्यू फाइंड करें, 2x इज इक्वल टू माइनस 3y और x इज इक्वल टू माइनस 3y ओवर 2 आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में और उससे फिर देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। पुटिंग यहाँ से चलिए थोड़ा सा हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो ये हम पार्ट ले रहे हैं x इज इक्वल टू 7y, पुटिंग भी इधर लिख लें, पुटिंग x इज इक्वल टू 7y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसे पुट करें तो इक्वेशन 1 ये हमारे पास, इसको चले डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, टाइम थोड़ा सा बचत हो जाएगी। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, 7y का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x का इधर है स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 7y और साथ y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 49y स्क्वायर माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ारा 14, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो 49 में से 14 जो है वो माइनस करें, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 35y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। बाकी जो थोड़ा सा पार्ट है उसे भी हम इधर कर लेते हैं। तो 35 जो है इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो y स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 7 ओवर 35। तो ये कैंसिल हो सकते हैं, 1 7 is 7, 7 5 are 35। तो y स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 5 के। इधर भी स्क्वायर रूट ले और इधर भी स्क्वायर रूट, तो y जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू अब हम इधर पुट करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x जो है वो बेटा हमारा किसके इक्वल था, x हमारा इक्वल था 7y के और जो y की वैल्यू आई है वो है प्लस माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट। तो ये इधर पुट करें तो x जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 7 इंटू प्लस माइनस 1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। तो ये 7 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस माइनस 7 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। इस तरह से यहाँ से जो हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे वो होंगे, एक तो x की जो है वो है प्लस माइनस 7 ओवर 5 का स्क्वायर रूट और दूसरा y की जो वैल्यू है वो है प्लस माइनस 1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। इस तरह से जो x की एक वैल्यू थी उससे तो हमें ये ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे।
अब हम दूसरी एक्स की जो वैल्यू है वो लेते हैं और उसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जी बेटा, तो एक्स की दूसरी वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ से हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि अब यहाँ से हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है एक्स की दूसरी वैल्यू वाला। तो x की दूसरी वैल्यू थी हमारे पास x इज इक्वल टू -3y/2। ये आप पीछे से एक दफ़ा देख सकते हैं अगर आपको याद ना हो तो। और इक्वेशन 1 थी x2 - 2xy इज इक्वल टू 7। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो x की जगह पर आ जाएगा -3y -3y/2 और इसका स्केयर -2 इंटू एक्स की जगह पर फिर इधर आ जाएगा -3y/2 इंटू वाई, उसी तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 का स्केयर 9 आ जाएगा और y का स्केयर, और नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा 2 का स्केयर। ये 2 और 2 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 3 उसी तरह से आ जाएगा, y और y मल्टीप्लाई होंगे तो y स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू 7। अब इनका हम एक दफ़ा इधर लिखते हैं और फिर इनका हम एलसीएम लेते हैं। 9y स्केयर प्लस ओवर 4 प्लस 3y स्केयर इज इक्वल टू 7। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इधर इसका 4 आ जाएगा, इधर हमारे पास 9y स्केयर आ जाएगा प्लस, और इधर 4 3 ज़ार 12y स्केयर इज इक्वल टू 7। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 9 और 12 को, तो 9 और 12 जो होते हैं ये 21 आ जाएगा, 21 वाई स्केयर, और ये 4 इधर आकर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 वाई स्केयर इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आ जाएगा 28 के। तो वाई स्केयर जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 28 ओवर 21, क्योंकि ये 21 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 के साथ कैंसिल हो गए, 7 4 ज़ार 21, 7 3 ज़ार 28 और इस तरह से 4 ओवर 3 आ जाएगा। तो वाई स्केयर इधर भी अब हम स्केयर रूट लेंगे और इधर भी स्केयर रूट लेंगे, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो वाई हमारा किसके इक्वल आ जाएगा +-4 का स्केयर रूट 2 आ जाएगा और 3 का स्केयर रूट हम उसी तरह से लिख लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x हमारे पास किसके इक्वल था, x था यहाँ से इधर से हमने स्टार्ट किया, x इज इक्वल टू -3y/2। तो यहाँ पर अब y की वैल्यू पुट करें तो -3/2 और y की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करें +-2/3 का स्केयर रूट। तो ये 2 के साथ है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये माइनस उसी तरह से पहले जिस तरह मैंने बताया, ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर, इधर चूँकि हमारे पास 1 है तो ये 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे। तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन ही है बेसिकली, ये इसका साइन है इसका, अदरवाइज़ ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह के अक्सर बच्चे जो हैं वो बाज़ का कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 2 के साथ कैंसिल और 1 बचेगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और ये माइनस जो है ये इस प्लस के साथ होगा तो माइनस कर देगा, ये माइनस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसे प्लस कर देगा, और फिर बचेगा हमारे पास इधर फिर दोबारा से प्लस और माइनस ही आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। तो ये +-3 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आ जाएगा +-3 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है +-3 का स्क्वायर रूट +-3 का स्क्वायर रूट, और y की वैल्यू जो आई थी हमारे पास +-2/3 का स्क्वायर रूट।
और इससे पहले जो आंसर आया है वो हमारे पास ये है, +-7/5 का स्क्वायर रूट और +-1/5 का स्क्वायर रूट। तो बेसिकली ये जो एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है ये एक नहीं, ये 4 ऑर्डर पेयर हैं, और ये भी जो एक लिखा हुआ है ये एक नहीं बल्कि ये 4 ऑर्डर पेयर हैं। और ये मैंने पहले आपको कई दफ़ा बताया है कि इनको किस तरह से हम 4 बना सकते हैं। ये प्लस है, प्लस के साथ एक प्लस आएगा, माइनस आएगा, फिर ये इसमें से माइनस लेंगे, इसमें माइनस वाले माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस आएगा और एक दफ़ा माइनस आएगा, तो 4 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। और इससे भी हमारे 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे और टोटल 8 जो ऑर्डर पेयर हैं वो हमारे बन जाएंगे। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये हमारी